नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्रिवे आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, आज जो है लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, धन्यवाद होना था, लेकिन जो दृश्य वहां का बना वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई संसद नहीं, सदन नहीं, बल्कि कहीं अखाड़ा हो विपक्ष और सरकार का। उससे भी ज्यादा कहीं विपक्ष के नेता और सीधे सीधे स्पीकर का। स्पीकर महोदय जिस तरीके से आज वहां पर दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल गांधी को ना बोलने देने की पूरी प्लानिंग हो। वहीं राहुल गांधी पर बार बार ये भी कहा जा रहा था कि आप बोलने के मूड में नहीं आए हैं, इस तरीके का भी वो लगा। एक और दृश्य बार बार हमने देखा सर कि ओम ओम बिरला साहब, ऐसा लग रहा था राहुल गांधी को देख करके कि जैसे ओम बिरला साहब रो ही पड़ेंगे, बस रोना ही भर बाकी रह गया था, जैसे रोते रोते रह गए हो। क्योंकि राहुल गांधी बार बार चीन का मुद्दा उठा रहे थे, घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे और जनरल नरवणे की किताब का हवाला दे रहे थे। राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या तमाम लोग, ऐसी मिर्च लगी कि वो नरवणे का नाम तक सुनने से उनको समस्या हो रही थी। राजनाथ सिंह बार बार जो है वो उठ रहे थे, और राजनाथ सिंह जो बिल्कुल साफ बोलते रहे हैं अभी तक, आज वो भी कई बार फंबल कर रहे थे, उनको भी सोच करके बोलना पड़ रहा था, दिख रहा था साफ साफ कि क्या स्थिति है। वो अलग बात है कि ओम बिरला कह रहे थे कि नहीं नहीं कोई डर नहीं रहा है। प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लगातार आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं। वो जो नियम दिए गए हैं, जो व्यवस्था दे दी गई है, उसके हिसाब से आप बोलिए, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारे दृश्य थे आज सर। आज ओवरऑल अभी तक हमने जो देखा है उसको हम क्या समझे? राहुल गांधी अगर चीन का मुद्दा उठा रहे थे, घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे, तो क्या समस्या थी? क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरीके से बात हुई देश को लेकर के, अगर कोई मुद्दा उठ रहा था तो उससे सरकार को, स्पीकर को इतनी समस्या होनी चाहिए? पहले भी ऐसा होता रहा है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बात मुद्दों की नहीं है, बात घुसपैठ की नहीं है, बात है उस 12.25 साल से चल रहे देश में कथित राष्ट्रवाद के फर्जी डंके की, जिसकी पोल राहुल गांधी खोलना चाह रहे थे। और राहुल गांधी खुद नहीं खोलना चाह रहे थे। जो आर्मी के चीफ जनरल एमएम नरावणे साहब, जो डोकलाम विवाद के समय, जो उसके बाद जो चाइना के साथ हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए, उस सारे प्रकरण के दौरान जो कुछ उस सारे घटनाक्रम था, उसको लेकर के जनरल नरावणे ने अपने मेमोयर्स लिखे थे, एक किताब के रूप में वो छपने थे 2020 के बाद। आपको ध्यान होगा, सरकार ने वो पुस्तक प्रकाशित होने की अनुमति नहीं दी, और आर्मी के ऑफिसर्स रिटायरमेंट के भी लंबे समय के बाद तक सेना के या सेना के कानूनों से बंधे रहते हैं, तो पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। लेकिन उस पुस्तक के जो प्रकाशक थे, उसने वो मोमायर्स जो थे, उसके सिलेक्टिव पार्ट जैसे मार्केटिंग के लिए जारी होते हैं ना मीडिया को ऑफिशियली, वो तमाम बार जारी किए गए, वो तमाम अखबारों में छपे हैं लगातार जनरल नरवणे के रिटायरमेंट के बाद। तो आज का घटनाक्रम हुआ क्या था कि राहुल गांधी जब खड़े हुए, उससे पहले आपने देखा होगा तेजस्वी सूर्या बीजेपी के बेंगलोर वाले, वो अपनी बड़ी बड़ी लफाजी के लिए मोदी से भी बड़े लफाज हैं वो। हालांकि उनका अभिनंदन वहां कर दिया था हमारे लोगों में, ट्रंप ने, ध्यान होगा आपको किस तरीके से उनका अभिनंदन किया था जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए, लेकिन बड़बोले बहुत है वो। तो वो आज सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद, कांग्रेस के सांस्कृतिक, वो उन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस पे हमला कर रहे थे। राहुल गांधी वहां बैठे थे, उनकी ऐसी कोई भी योजना नहीं थी जनरल नरावणे का रेफरेंस देने का। उन्होंने साफ साफ दो शब्दों, दो टूक कह भी दिया, लेकिन उनको ये बात क्यों लानी पड़ी? आप सोचिएगा, राहुल गांधी पूरा 42 मिनट तक सदन के अंदर गतिरोध रहा। 42 मिनट, 1:25 पे स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने के लिए पुकारा था, और 2:10 के ऊपर स्पीकर ने हाउस को रिजर्न कर दिया 3 बजे तक, ये कहते हुए कि हाउस ऑर्डर में नहीं। ठीक, उसमें राहुल गांधी का कहीं कोई वो नहीं था कि जनरल नरावणे को कोट किया जाए। जब तेजस्वी सूर्या ने बार बार कांग्रेस पार्टी के नेशनलिज्म पर, उस पर लगातार उंगली उठाई, उनके करेक्टर पे उंगली उठाई, तब राहुल गांधी ने सरेआम सदन के अंदर बोलना शुरू किया, ये कह के कि आज मैं इनके राष्ट्रवाद का पूरे जानकारी देना चाहता हूं जनरल एमएम नरावणे के शब्दों में। ठीक, तो जो देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी रक्षा मंत्री ना भूतो ने भविष्य के राजनाथ सिंह,
उनसे बड़ा लफाज भी आपको कोई मिला नहीं होगा। याद होगा आपको, राफेल पे नींबू और मिर्ची बांध रहे थे, वो वही है वो। तो जैसे ही राहुल गांधी ने नरवणे का जिक्र किया, राजनाथ सिंह के हाथ पैर फूल गए, अमित शाह के हाथ पैर फूल गए, स्पीकर के हाथ पैर फूल गए, किरण रिजिजू के हाथ पैर फूल गए। ये दृश्य दिखा दें दर्शकों को, जी कैसे बिल्कुल, शुरुआत हुई थी इसकी, दिखाइएगा जरा। बिल्कुल। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आप। सर, सबसे बड़े, सबसे ताकतवर व्यक्ति सबसे पहले खड़े हुए थे। नहीं, वो छदम 56 इंची छदम, वो देखिएगा, वो वही सारी कहानी नरेट कर रहा हूं आपको 45 मिनट के अंदर हुआ क्या। और दर्शकों को ये जानना चाहिए, राहुल गांधी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। देन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावणे के जो खुद के व्यक्तिगत अनुभव थे, वो क्या लिखा है उन्होंने किताब के अंदर, वो किताब तो प्रकाशित हुई नहीं। तो जैसे ही राहुल गांधी ने एमएम नरावणे का नाम लिया, राजनाथ सिंह खड़े हो गए। उनके चेहरे पर आप देख सकते थे किस तरह का तनाव था, क्योंकि आज सारा राष्ट्रवाद उनका छिन्न भिन्न हो जाने वाला था, जो 12 साल से लगातार देश को गुमराह करते हैं। कितने बड़े लाल आंखों वाले हैं ये, किस तरीके के। तो राहुल गांधी ने नरावणे का नाम, ये कहते हैं कि पहले तो ये बताइए पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं। सबको पता है सरकार ने पुस्तक प्रकाशित होने की अनुमति नहीं दी। आज ये आपने देखा होगा कारवां मैगजीन के अंदर उसके जो एक्सर्प्ट हैं वो दोबारा छपे। एक्सर्प्ट तो कभी भी छप सकते हैं, जो पब्लिशर ने एक्सर्प्ट जारी किए थे वो तो पब्लिक डोमेन में है। और जनरल नरावणे ने आज तक 6 साल के अंदर कभी भी उनको डिनाई नहीं किया कि मेरा ऐसा नहीं है, मेरे मेंबर्स नहीं है या मेरे एक्सपर्ट्स नहीं है। ठीक, राहुल गांधी के मुंह खोलते ही राजनाथ खड़े हुए। राजनाथ ने कहा कि इनको पहले ऑथेंटिकेट करा जाए किताब पर। राहुल ने कहा कि किताब नहीं है, ये मैगजीन के अंदर छपा है, कारवां मैगजीन के अंदर। उसके बाद अमित शाह खड़े हो गए कि मैगजीन को कोट नहीं कर सकते। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो, स्पीकर कहते हैं ना, किताब को कोट कर सकते हैं ना, मैगजीन को कोट कर सकते हैं ना, अखबार को कोट कर सकते हैं। उसके बाद किरण रिजिजू जी ज्ञान देने लगे। मेरा साधारण सवाल यह है कि जो आर्मी चीफ की, जो तत्कालीन आर्मी चीफ जो अपनी आप बीती बता रहे थे अपने एक्सर्प्ट के अंदर, क्या कि जब चाइना के 4 टैंक कैलाश रिज की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत स्थिति गंभीर थी, हमने एक चेतावनी का फायर भी किया। उसके बाद नरावणे को कोट कर रहा हूं मैं, जो राहुल गांधी नहीं कह पाए, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो नरावणे ने कहा कि मैंने तत्काल कोशिश की राजनाथ से बात करने की, सीडीएस चीफ रावत से बात करने की, जयशंकर से बात करने की, अजीत डोवल से बात करने की। और वो क्या था कि मैं क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मांगना चाह रहा था और उनको वो इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। ठीक, ये है इनका राष्ट्रवाद। और चाइना के टैंक चढ़ते आ रहे थे कैलाश रिज के ऊपर। पूरी बात राहुल गांधी को बोलने, एक लाइन से ऊपर राहुल गांधी को बढ़ने नहीं दिया गया। आप गजब देखिए, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो 56 इंची कहेगा सरकार में, चीन को लाल आंख दिखाने वाला। आज तक जवाब दिया कि गैलवान के अंदर क्या हुआ था? दिया जवाब आज तक? सदन के अंदर कभी चर्चा होने दी? और ये चीन के 1962 की लड़ाई की बात करते हैं, हर एक चीज की बात करते हैं, केवल अपने दौर की बात नहीं करेंगे। इतिहास जीवी जो मैं इनको कहता हूं, या तो इतिहास की बात करेंगे, नेहरू की बात करेंगे, या 2047 की बात करेंगे। अपने शासनकाल की बात नहीं करेंगे, आज की बात नहीं करेंगे। यह आज पूरे देश ने संसद के अंदर इनका खोखलापन देखा। किस तरीके से जो सो कॉल्ड सबसे मजबूत लोग, कौन मजबूत? नंबर 1 अमित शाह, नंबर 2 राजनाथ, देश का रक्षा मंत्री। कहां थे भैया जब वो सारा वो हो रहा था वहां पर? क्या क्यों नहीं बोलने दे रहे राहुल गांधी को? क्योंकि मुट्ठी, अच्छा आपको क्या लगता है राहुल गांधी मान जाएंगे? उन्होंने 4 तरीकों से कोशिश की बात करने की। इन्होंने कहा पुस्तक कोट नहीं कर सकते, उन्होंने मैगजीन को कोट करना शुरू किया। फिर कहा कि मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, उन्होंने एक स्टोरी के रूप में नरेट करना शुरू किया, 2 देश, उसको भी नहीं करने दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने यह कहा स्पीकर को कि आप मुझे बता दीजिए मुझे कहना क्या है, मैं कह देता हूं। स्पीकर साहब इस काम के लिए बैठे हैं क्या? वहां आज तक प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने जितने वाजपेयी हैं, उनमें से संसद के अंदर जो जो बकवास की है पौने 12 साल में, वो कितनी ऑथेंटिकेट करवाई है उन्होंने आज तक?
एक उदाहरण बता दे, एक। मोदी जी तो कुख्यात हैं शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करने के, आधे अधूरे तथ्यों को पेश करने के। चिट्ठी का पहली लाइन पढ़ देंगे, बाकी चिट्ठी को हजम कर जाएंगे, पूरी भाजपा की ट्रेनिंग है। और राहुल गांधी तत्कालीन सेना चीफ को कोट करना चाह रहे हैं, जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया आज तक, और उनकी किताब नहीं छपने दी। और राजनाथ जी कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ सदन में कह रहे कि क्या वो किताब छपी है। गृह मंत्री क्या कह रहे, क्या किताब तो भाई साहब आपने छपने नहीं दी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नरावने के मोबाइल्स झूठे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे मोबाइल्स नहीं है। तो आप सोचिए केवल एक बात, इस देश के अंदर आम आदमी की जो है उसकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी क्या स्थिति होगी जब एक तत्कालीन आर्मी चीफ की बात को आप बाहर नहीं ला सकते, देश के विपक्ष का नेता संसद में नहीं बता सकता वो बात, तो आप इस देश में आजादी लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। और ये लोकतंत्र के रक्षक हैं। प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे देख रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं केवल 4 लाइन बताना चाहता हूं। और वो 4 लाइन क्या थी, वो इनका था फर्जी 56 इंची करेक्टर, इनका राष्ट्रवाद, चीन के प्रति इनकी नीति। चीन का नाम आते ही इनको पता है ना सारों कैसे पसीने आते हैं। और वो छेड़खानी किसने की, वो छेड़खानी की तेजस्वी सूर्या ने। अगर वो कांग्रेस का 2005 से 15 तक का जिक्र ना करते, 14 तक का, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि मुझे ये बोलना ही नहीं था, मैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आया हूं। और जिस तरीके से पूरे का पूरा सत्ता पक्ष पूरे 45 मिनट तक, राम प्रकाश जी 1:25 से लेके 2:10 तक पूरा हाउस, बीच में अगले स्पीकर जो है राहुल गांधी के बाद, वो आपको पता है ना, अपने अखिलेश यादव, उन्होंने भी खड़े होकर स्पीकर को कहा कि साहब आप इनको बोलने दीजिए, ये बात कहना चाह रहे हैं, उसमें कहां गलत है, चीन का मामला है, सेंसिटिव है, पहले भी डिस्कस होता है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन सारी की सारी जो मुट्ठी थी आज वो खुल जाती। आपको क्या लगता है राहुल गांधी मान जाएंगे? वो इस बात को सदन के बाहर कहेंगे, मीडिया को बताएंगे, पूरे देश के अंदर जहां जाते हैं वहां बताएंगे, फिर रोक लोगे क्या आप? यहां तो आपके पास फिर भी था, अपने कुतर्कों के जरिए जवाब दे देते। सदन के बाहर का जवाब कब कब दोगे, किस किस को दोगे? तो इस सरकार की कायरता, अकर्मण्यता, कितने डरपोक हैं ये, और कितने भोथरे और खोखले हैं, आज सारे देश ने देख लिया। सदन के अंदर क्या परेशानी थी बताइए आप नेहरू जी को भी तो हमेशा मिसकोट करते हैं, आप गांधी को मिसकोट करते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस को मिसकोट करते हैं, सरदार पटेल को अपना बनाए फिरते हैं। कहां है तथ्यात्मक तौर पर वो? कभी स्पीकर ने कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए? किसी भाजपा के किसी लीडर को आज तक स्पीकर ने कहा ऑथेंटिकेट कीजिए? और ये तो वो चीज है नरावने की, तो राम प्रकाश जी आपको भी पता है इस बात का, कि उन्होंने उन मोमोयर्स को कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरे नहीं। आपने किताब नहीं छपने दी, कोई बात नहीं, आज ही छपे कारवा मैगजीन के अंदर वो, तो आप लगा दीजिए ना रोक उस पर, और लगा देंगे। तो हालत ये हुई कि 45 मिनट तक केवल राहुल गांधी को एक लाइन बोलने दी गई, एक लाइन। और स्पीकर ने जो जिस तरीके से आपने देखा होगा तेजस्वी सूर्या बोल रहे थे, स्पीकर उनके हर लफाजी का आनंद ले रहे थे भरपूर। और राहुल गांधी के खड़े होते ही तो आपको पता है चेयर को किस तरीके से सारी चीजें रिएक्शंस होते हैं। वो पहला वाक्य पूरा नहीं कर पाया वो आदमी 45 मिनट में। ये इस देश में लीडर ऑफ पोजिशन। राजनाथ सिंह को आप क्या सोचते थे, क्या है वो पढ़े लिखे प्रोफेसर फला, ये है उनका कमिटमेंट। अमित शाह को तो सब जानते हैं, कोई खास बात नहीं। राजनाथ की असलियत आज खुली उसके अंदर। अमित शाह को, मोदी को सब जानते हैं गुजरात लॉबी का क्या है क्या नहीं। आज राजनाथ का जो वो था हल्कापन, भाई साहब आप रक्षा मंत्री हो, आप हाउस में खड़े होकर राहुल गांधी को बोलने दीजिए, नरावने का ये कोट है, आप खड़ा होकर नेगेट कीजिए कि नहीं था, हिम्मत है आपके अंदर? आप तो रक्षा मंत्री हो ना, चीफ के बॉस हो, आप कहिए कि ऐसा नहीं हुआ था। चूंकि हुआ था, ना कहने की आपकी हिम्मत नहीं है, इसलिए आप राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहते। अपनी नाकामीपन, अपनी नकारापन, अपनी कायरता, अपनी अकर्मण्यता, वो भी देश की सुरक्षा को लेकर के, जब बेजुबान हो जाओ तो अपोजिशन को बोलने बंद दो। ये नया लोकतंत्र है भारत का। सिर शर्म से झुकता है जिस तरीके से आज सीमा के मामले पे लेकर के लीडर ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। सर लेकिन ये पूरा मामला जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि भाई यहाँ पर बात, अभी जब इसके पहले के सदस्य आपने तेजस्वी सूर्या का जिक्र किया कि वो पूरे विपक्ष के राष्ट्रीयता पर सवाल उठा रहे थे, देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे, तब ओम बिरला को कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा भी कि वो मजे ले रहे थे। अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, साफ खड़े होकर के अमित शाह ने पूरी बात कही। वो तो ठीक है सर, लेकिन समस्या ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि
ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की टेबल भी सज जाती है, बातचीत भी शुरू हो जाती है, स्टेटस को की बात हो जाती है, ये सब चीजें हैं, दोनों चीजें एक साथ चल रही होती हैं। राहुल गांधी का ये सवाल राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ उठाया जाना आखिर किस लिहाज से गलत था? तमाम नियम कानून का भी हवाला दिया गया, वो सारे नियम कानून थोपने की भी बात हुई। इनफैक्ट पहली बार आज यहां तक हो गई कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए तुरंत। अमित शाह जिस गुस्से से कह रहे थे कि 389 और कौन कौन से नियम बता रहे थे कि उसके हिसाब से इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, राहुल का बैन होना आज लगभग तय था, बस हुए नहीं। नहीं नहीं, अभी आप क्यों जल्दी कर रहे हैं? हो सकता है 3 बजे के बाद, देखिए ना तो राहुल पीछे हटेंगे क्योंकि वो गलत नहीं है, और ना ये पीछे हटेंगे। ये तो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत हो, ये तो चाहते ही। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि राहुल गांधी पर ये कुर्सी की जो उसकी अपने आसन की अवमानना के मामले में ये कोई कार्रवाई करवा दे, सस्पेंशन करवा दे, डिस्क्वालीफाई कर, ये कुछ भी करवा सकते, लेकिन वो इनके लिए आत्मघाती कदम होगा। यू टेक इट फ्रॉम मी। राहुल गांधी को तो आपने 2 साल की सजा करा करके सदन से बाहर नहीं करा दिया था, घर खाली नहीं किया, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? अपना सोचिएगा कि आपका क्या बनेगा। आज आपका सारा राष्ट्रवाद सारा देश ने देख लिया। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, मोदी जी ने क्या कहा था, ना कोई आया है ना कोई घुसा है, ठीक। उसके बाद नरावणे साहब कहते हैं कि मैं डायरेक्शंस मांगता रह गया आधी रात तक, ठीक। मेरे लिए क्या आदेश है, क्या उनके टैंक्स आगे बढ़ रहे, एक एक पल कीमती था, सारी चीज। उस पर एक शब्द राजनाथ सदन में सुनना नहीं चाहते, जवाब उनके पास है नहीं। और उसके बाद ये राष्ट्रवादी है। तो आप सोचिएगा ना इनकी दुखती रख क्या है। आज आप इनके चेहरे देखते, किस तरीके से राजनाथ फंबल कर रहे थे, कितने भयंकर डिफेंसिव पे थे वो। अमित शाह को देख लेते। और उनकी आप क्या सोचते हो, बकरे की मां कब तक खेल बनाएगी? हाउस में नहीं बोलने देंगे, बाहर बोलेगा वो तो। और क्यों, आप पहले तो अकेले राहुल बोल रहे थे, अब सारा विपक्ष बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? सारे देश की टोन सेट होगी कि चाइना के साथ जो था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीएम ने कहा कोई आया नहीं कोई घुसा नहीं, नरावणे ने कहा डायरेक्शंस नहीं मिली, ठीक। और उसके बाद 30 राउंड की बातचीत हुई चाइना के साथ, किस बात पे? स्टेटस को एंटे हो जाए, क्या वो हो गया? हुआ क्या वो? उसके बाद प्रधानमंत्री जी चाइना चले गए, बैठ के कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो स्टेटस को एंटे की डिमांड आपने छोड़ दी क्या? और अभी तो ये शुरुआत थी राम प्रकाश जी। आज के भाषण में तो आज बहुत सारे, इनको पता है ना आगे क्या होने वाला है। राहुल गांधी अगला सवाल क्या पूछेंगे? एप्स्टीन का जो सारा मामला आया हुआ है वो पूछेंगे। जो उस दुर्दांत अपराधी के साथ जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, वो सवाल हाउस के अंदर आएगा। और कोई पूछे चाहे ना पूछे, राहुल तो पूछते। इसलिए ये, चूंकि इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा देखा था आज वो बैठे हुए थे, सारों की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये दिखाता है कि चीन की पॉलिसी, क्या क्या कहे थे, लाल आंख, यही ना। मनमोहन सिंह जी को क्या कहा करते कि पाकिस्तान हमला करता है, ये अमेरिका भाग के जाके बचा लो बचा लो। अब क्या हो रहा है? अब तो सीज फायर की घोषणा भी अमेरिका करता है। कभी सुना था आपने? ये है इन देश, इनके राष्ट्रवाद की सच्चाई। और वो सारी बातें खुलने वाली थी आज, इसलिए हाउस को 3 बजे तक एडजर्न कर दिया। राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे दर्शकों को सुना दी जाएगी, जिस तरीके से उनको दिक्कत थी इस बात से कि राहुल गांधी ये बात क्यों कोट कर रहे हैं। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सर क्या ये किताब छप गई होती तो राहुल गांधी को कोट कर लेने देते? नहीं, किताब छप जाए फिर राहुल गांधी कोट करने की क्या जरूरत थी? वो तो पब्लिक डोमेन में होती चीज। फिर तो समस्या ये है ना राम प्रकाश जी कि चीजों को बाहर मत आने दो। वो तो हुआ क्या है, जो ये मेमोयर्स का जो सिलेक्टिव पार्ट आया हुआ है, आपको पता है ना, कोई भी किताब जो प्रकाशित होने वाली होती है तो उसकी मार्केटिंग के लिए पब्लिशर उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश जारी करता है। वो तमाम अखबारों के अंदर, मीडिया हाउसेस के अंदर छपते हैं। उसमें मान लीजिए किसी को आपत्ति है तो वो जो कंसर्न्ड व्यक्ति है वो कह सकता है, जिसकी किताब है मेमोयर से, कि जी मुझे आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया, ये मेरे शब्द नहीं। तो आज तक वो हजारों जगह छपी है वो चीज, हजारों जगह। किताब को आपने नहीं छपने दिया, ठीक बात है, लेकिन आज तक जनरल नरावणे ने ये तो नहीं कहा ना कि मेरे कोट नहीं, या मुझे आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया। ये है इनकी पीड़ा। किताब छपने नहीं दी। आर्मी चीफ अपनी बात जिस देश में नहीं कह सकता, जिस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन उस बात को सदन के अंदर नहीं कह सकता, उसको आप कहते हैं कि उस देश के अंदर लोकतंत्र है। और रक्षा मंत्री जी का चेहरा देख लेते हैं एक बार।
गृह मंत्री का चेहरा देख लेते, रिजिजू को देख लेते, एक बार प्रधानमंत्री का चेहरा देख लेते, एक बार दिखाना चाहिए मुझे लगता है सबका ना कि आज हुआ क्या सदन के अंदर। आज इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। हमें तो सारा पता था, 100 साल से जो जिस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उसका राष्ट्रवाद, उसका आजादी के आंदोलन में योगदान, वो सारी चीजें। लेकिन अब हकीकत जब सामने आई कि चाइना वाले मामले में, और राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा उसके अंदर कि मुझे ये नई बात करनी थी, ये केवल और केवल तेजस्वी सूर्या ने जब हमें चैलेंज किया तब मैंने ये बात कहने की बात उस इमीडिएटली मंगवाई वहां उसी टाइम। तो ये दिखाता है कि ये लोग कितने भोथरे हैं अंदर से, कितने खोखले हैं, कितने बड़बोले हैं, और इनकी जो हकीकत है जवाब देने की स्थिति में नहीं होते। अगर वो 4 लाइन राहुल गांधी पढ़ते, राजनाथ सिंह का तो इस्तीफा उसी दिन हो जाना चाहिए था जब नरावने की बात आई थी, लेकिन राजनाथ बता चुके हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। शर्मनिरपेक्षता के उस पायदान को अचीव कर चुकी है सरकार। याद होगा ना आपको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग अरेस्ट हो गए थे, सर्विंग मंत्री अरेस्ट हुए थे, सारी चीजें इस्तीफे हुए थे। इनके यहां किसी का हुआ आज तक? इतनी बड़ी कायरता। 1962 के बाद चाइना बॉर्डर पे 20 सैनिक मारे गए और प्रधानमंत्री कहते हैं कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं। और ये वही पार्टी है जो 1962 में चीन के साथ लड़ाई चल रही थी, वाजपेयी ने क्या कहा, हाउस बुलाना चाहिए, और नेहरू जी ने लगातार हाउस कन्वीन किया, हर सवाल का जवाब दिया। इन्होंने दिया क्या? इन्होंने डोकलाम का जवाब दे दिया, गैलवान का दे दिया, चाइनीज घुसपैठ का दे दिया, दुनिया भर की सैटेलाइट पिक्चर्स ने क्या क्या दिखा दिया बॉर्डर का, कभी जवाब दे दिया? और कहते क्या है कि राहुल गांधी सदन में ये नहीं कह सकते। जो तुम बोलते हो वो सारे का सारा ऑथेंटिकेटेड होता है ना, सारा ऑथेंटिकेटेड होता है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक क्या क्या कहा है सदन के अंदर? क्या कह रहे हैं कि ताली नहीं बजा सकते, मोदी आते हैं तो नारे लगा सकते हैं, मोदी मोदी। ये चेयर की रूलिंग। जब मोदी सदन में आते हैं तो वो सिकंदर बन के आते हैं, याद होगा ना, मोदी मोदी मोदी। और किसी सदन के उसमें किसी ने वो ताली बजा दी राहुल गांधी के उसमें, तो कहा कि आप ताली नहीं बजा सकते। ये है सदन की रूलिंग, ये है चेयर, ये है डेमोक्रेसी, ये नया भारत। देखते जाइए सर। नए भारत की बात ठीक है, एक जरा मैं पुरानी चीजों से, आपने चूंकि बहुत सारे ऐसे भाषण देखे हैं, बहुत सारे धन्यवाद पर बोलते हुए बहुत सारे नेताओं को सुना है, देखा है, लिखा है, पढ़ा है। सर, राहुल गांधी आज जो बोल रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात, जहां तक है, कहा यह जा रहा था बार बार, जो ओम बिरला कह रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आइए, भाषण पर आइए। क्या इसके पहले हमेशा जब भी कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हो, या जब भाजपा विपक्ष में बैठती थी, तो जो भी विपक्ष का नेता रहा हो, वो शुरुआत आते ही क्या सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात ही करता था? केवल पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट, उसी पर बात केंद्रित रहती थी, उसके अलावा कभी कोई बात नहीं होती थी? क्या कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि देश हित में इस मुद्दे को भी राष्ट्रपति द्वारा एड्रेस किया जाना चाहिए था? कभी नहीं हुआ ऐसा? राम प्रकाश जी, सारी चीजें होती। देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो साल का जो पहला सेशन होता है उसकी ओपनिंग उससे होती है। तो उसके अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर देश के जितने भी रेलेवेंट इश्यू होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल, बाइलेटरल, उसमें जनरली सारी चीजें कवर होती है। सरकार के पास उसके जब जवाब देने की बात आती है, कुछ बात राष्ट्रपति कहते हैं, वो अभिभाषण सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा तैयार करके अप्रूव किया जाता है, तब राष्ट्रपति पढ़ते हैं या पढ़ते हैं। उसके बाद सरकार उसके पक्ष में अपने तर्क देती है और विपक्ष उसमें अपने मीन मेक निकालता है। जनरली चूंकि उसके अंदर हर चीज इन्वॉल्व होती है, तो किसी के ऊपर यह बात देता नहीं है कि उस पर डॉटेड लाइंस पे वो बोले, क्योंकि सारे मुद्दे जनरली होते हैं उसके अंदर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हो, चाहे डोमेस्टिक अफेयर्स हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, बाइलेटरल अफेयर्स हो, इकोनॉमिक अफेयर्स हो, सोशल अफेयर, वट एवर इट इज, उसमें जनरली हर पहलू को राष्ट्रपति की भाषण, योजनाएं, हर चीज को कवर किया जाता है। और विपक्ष के नेता जब भी जो उसके विरोध के लिए खड़े होते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं जनरल, ब्रॉड आउटलुक। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि जितने पक्ष आपने पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 बोला है मैं उसको काउंटर करूंगा, ये कहीं नहीं। वो जो सत्ता पक्ष बोलता है वो भी फ्री विलिंग बोलता है, राष्ट्रपति के भाषण में सारी बातें नहीं आ सकती, उसके अलावा वो जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, विपक्ष जो चाहता है वो कहता है। ये तो नया रूल बना है ना कि जब विपक्ष, मोदी जी अब देखिएगा 2 दिन बाद जवाब देंगे, क्या क्या बोलेंगे वो, एक अकेला सब पर भारी, ये राष्ट्रपति के भाषण में लिखा हुआ होगा कहीं है? ये संसद की मर्यादा होगी? पूरी दुनिया में किसी और नेता को आपने से बोलते हुए देखा हो? बोलते हैं अगले।
आते हैं सदन के अंदर, नारे लगते हैं, जो कुछ कांग्रेस के ऊपर जो कहते हैं। कभी आज तक मोदी जी ने 2014 से अब तक के बारे में कोई बात की है क्या? कब की बात करते हैं? नेहरू की, मुगलों की। तो ये लोग जब किसी दूसरे को ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी कोट नहीं करते क्या अखबारों को? प्रधानमंत्री किताबों को कोट नहीं करते? कोई एक भाषण दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कोट ना किया। आज तक आजाद भारत में दिखा दीजिएगा कोई एक भी भाषण किसी प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑपोजिशन, जिसमें कोट्स ना हो। कहां से आते हैं कोट? या तो किताब से आते हैं। यही गृह मंत्री जो मना कर रहे थे, ये कोट नहीं करते। रक्षा मंत्री कोट नहीं करते। सवाल ये है जो मैं आपको बार बार कहता हूं, एक यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। सत्ता पक्ष है तो सभी नियमों से ऊपर है, विपक्ष है आज तो सारे नियम लागू। सिंपल सी बात। आज एक और चीज दिखी सर, बिरला जी, जब राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, बिरला जी ने कहा नहीं नहीं आपका माइक खुला है, तो इसके पहले माइक इसका मतलब बंद कर देते थे बिरला जी। नहीं, वो आप पकड़े गए ना। आप तो माइक की बात कर रहे हो, तो कैमरा, बोल आप रहे होते थे, कैमरा मेरे ऊपर होता था। कितनी बार देखा है देश में? आप तो अकेले माइक की बात कर रहे भाई साहब, वहां तो कैमरा घूम जाता था। लेकिन राहुल गांधी इनके खेल को पकड़ गए। जब भी वो बोल रहे होते हैं और कैमरा इधर उधर होता है तो वो बोलते स्पीकर साहब कैमरा, स्पीकर साहब माइक। तो पूरी चेयर और पूरे टेक्नीशियंस जो वहां साउंड कंट्रोल रूम में होते वो सारे अलर्ट हो गए कि इस आदमी से पंगा नहीं लेना, अब ये एक्सपोज करता है तुम्हें। तो नौकरी तो सबको प्यारी है ना भाई अपनी। बोल आप रहे हो तो कैमरा मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? तो ऐसा उन्होंने बहुत, ये खेल लगातार चला। राहुल गांधी ने उस ट्रिक को पकड़ लिया, उसको एक्सपोज कर दिया। तो अब ये जो है उन सारी चीजों को, माइक बंद किया हुआ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें राम प्रकाश जी, बेसिकली दिस इज ए न्यू लॉ फॉर डेमोक्रेसी, कि सत्ता पक्ष जो चाहे कहे, जिसके बारे में जो कहे, इतिहास को कोट करे, मिसकोट करे, इल कोट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सच भी कहो तो आपको अलाउड नहीं है। ये नया भारत। एक बात तय है कि राहुल गांधी आज बिल्कुल अलग मूड में है, बोलेंगे वो चाइना पर ही। अब देखना यह है कि सरकार क्या इस चुनौती को स्वीकार करती है, स्पीकर क्या इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि वो राहुल गांधी को आज बोलने न दें। अब बोलने नहीं देना, क्योंकि अगर बिरला जी ने बोलने दिया नहीं 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 तो राम क्या प्रकाश जी, स्थिति होगी? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। स्पीकर तो राहुल गांधी को बाईपास करके अखिलेश का नाम पुकार चुके हैं। प्लीज इस बात को मत भूलिएगा। जब राहुल गांधी ने अपनी बात कहा कि मैं ये तो कहूंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठिए, आप नहीं बोलना चाहते, और उन्होंने अखिलेश का नाम पुकार दिया। वो तो अखिलेश खड़े नहीं हुए और राहुल गांधी के साथ वो चलती रही, लेकिन स्पीकर तो राहुल गांधी को ऑलरेडी साइड स्टेप कर चुके हैं। तो मुझे तो ये देखना है कि क्या पहली बात राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा, नंबर एक। क्या उनके खिलाफ वो अपने क्या नाम, आसन की अवमानना के मामले में कार्रवाई करवाएंगे ये लोग? मुझे पूरी आशंका है कि ये लोग 100% ये कोशिश करेंगे कि राहुल के खिलाफ कार्रवाई हो अवमानना के मामले में। अपना नहीं देखेंगे कि उन्होंने वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई कानून लागू नहीं होता, तो अवमानना किस चीज की होगी? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और वास्तव में क्या लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो ये भी अपने आप में एक नया इतिहास होगा भारत के लोकतंत्र। बिल्कुल, अब ये सारी स्थितियां भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या राहुल गांधी वापस उसी मुद्दे पर आकर के केंद्रित हो जाते हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। इन सारे सवालों की तरफ देश की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।